तो क्या तुम भी फैट या ओबीस हो? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो जैसा कि इंडिया में 60% से ज़्यादा लोग फैट हैं, तो उसका आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम कैसे ठीक कर सकते हो इसे। ये कोई बीमारी नहीं, मतलब ये एक टाइप है, तो कैसे तुम इससे छुटकारा पा सकते हो। इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों है, हम आज इस पूरे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो स्टेप है आपको करना है, वो आपको गूगल पे कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करना है, आपको आ जाएगा। उसमें आपको अपने वेट और हाइट डालना है। उसके बाद आप उसमें एक्टिविटी लेवल आता है आपका, कि आप दिन भर बैठे रहते हैं, जैसे स्कूल का वर्क या फिर ऑफिस का वर्क, या फिर थोड़ा बहुत आप एक्टिव रहते हैं, थोड़ा वॉकिंग करते हैं, या फिर आप फुल्ली एक्टिव रहते हैं। तो उसमें आप ऐसे भर देंगे तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए सपोज़ कीजिए 2100 कैलोरीज आई, तो फिर आपको स्टेप 2 है, उसमें कैलोरी डेफिशिएट करना है, मतलब कि कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है। अगर 2100 कैलोरीज आई है तो आपको 1800 से 1900 के बीच में खानी है। ये भी आपको कैलकुलेट करना है। इसका एकदम डिटेल्ड आपको चैट जीपीटी दे देगा आपको पूरे खाने का। लास्ट में लिखना है एनालाइज माई डाइट। जब आपका पूरा दिन हो जाए उसके बाद एनालाइज माई डाइट, और जो जो आपने खाया है क्वांटिटी वाइज, अगर आप बिल्कुल एज इट इज़ ग्राम में नहीं दे सकते तो हमसे आप बोल दे दे कि 1 कटोरी। चैट जीपीटी आराम से हिंदी समझ लेता है, सारी चीज़ आप बता दें तो वो आपको अच्छी तरह प्रॉपर एनालाइज करके दे देगा, डीप एनालाइज, कि आपको किस चीज़ की कमी है, फाइबर की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की तो नहीं होगी ऑब्वियसली, और जिस भी चीज़ की, विटामिन मिनरल्स। तो और आपको कैलोरीज भी बता देगा। तो आपको 1800 कैलोरीज कंज्यूम करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है, उससे आपका फैट लॉस होगा। और जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें भूख लगती है तो हम कैसे कैलोरीज कम करें, हमें अपनी हमारे से रुका ही नहीं जाता, हम खा लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैं फास्टिंग कर रहा था, हमारे जब रिलीजियस डेज थे तो उसमें मुझे भूख लगती थी, पर उस टाइम अगर मैं नहीं खा सकता था तो मैं नहीं खाता था। तो फिर थोड़ी देर बाद वो क्रेविंग खुद ही शांत हो जाती थी, 1 घंटे बाद। जब तुम्हें पता है तुम खा ही नहीं सकते हो तो अपना किसी काम में मन लगा लो। और ये भूख नहीं लगती थी मुझे, मतलब खाने का मुझे शौक़ था, मतलब आदत थी मुझे खाने की, बस खाते रहना है, स्वाद है तो खाते रहना है बस। क्योंकि 1 घंटे बाद मैं फ़ील करता था कि मुझे तो अब पहले से ये नहीं कि ज़्यादा भूख लग गई है, ज़्यादा देर हो गई है, तो उल्टा बिल्कुल भूख मर ही जाती थी, खाने का मन नहीं करता। तो ये नहीं मर जाती थी क्योंकि भूख लगती भी नहीं थी। और आपको एक पता करने का तरीका बताऊँ मैं, जब आपके पेट में से थोड़े खाली हो जाए बिल्कुल और गुर्रेट की आवाज़ आए तब आपको भूख लगती है, उससे पहले आपको नहीं खाना चाहिए। और एक ये भी मुझे बहुत साथ दिया कि मैं शाम को खा लेता था, तो फिर रात को पूरे टाइम में जैसे आप कह के छोड़ दोगे, क्योंकि ये होता है शायद फैगोसाइटोसिस, कुछ ऐसा होता है, मतलब जिससे कि बॉडी अपने अंदर से खुद ही हील हो जाती है सारे वायरसेस को मार के। आप फिर ट्यूबर जी की वीडियो देख सकते हैं, उसमें उन्होंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करा है। तो आप रात को कुछ भी नहीं खाएंगे, बस अगर दूध ले सकते हैं आप अनस्वीटेंड, तो फिर उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। रात को मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट हो जाता है उससे, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और जैसे कि आप देखें ऐसे अपने पेट को पिंच करके, अगर आपका पेट ऐसे अंदर जा रहा है, अगर जैसे मोटे हैं आप, ऐसे अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब आप खा सकते हैं। और जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेट टाइट रहता है, तो इसका मतलब आपको भूख नहीं लगी है, आपका पेट खाना नहीं मांग रहा है, बल्कि आपको आदत पड़ चुकी है इसलिए आप खा रहे हैं। तो माइंड योर डाइट, आप देखभाल के खाएं, कैलोरी डेफिशिएट करें और प्रोटीन ज़्यादा रखें, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन की भी नीड होती है। अगर हम थोड़ा भी काम करते हैं, और अगर काम भी नहीं करते हैं, थोड़ा प्रोटीन तो चाहिए ही होता है बिना किसी उसके भी। और इंडियन डाइट में ज़्यादा होती है रोटी चावल, जिनमें भर भर के सारी पल्सेस, उनमें भी मैं कह रहा हूँ उनमें प्रोटीन होता है, पर फिर भी बहुत कम होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। तो आपको भूख लगती है प्रोटीन की, मतलब आपका पेट तो प्रोटीन मांगता है, और आप कार्बोहाइड्रेट का ओवरलोड करते रहते हैं, तो उससे पता नहीं चल पाता। इसलिए प्रोटीन खाइए, और उससे आपको भूख भी कम लगेगी, क्योंकि प्रोटीन एक डेंस फूड होता है, मतलब उससे अब आप प्रोटीन खाएंगे तो आपको देर में भूख लगेगी, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में भी वो होता है। जैसे कि हम 100 ग्राम प्रोटीन लेंगे, 100 ग्राम का सिंपल कार्ब लेंगे, 100 ग्राम कॉम्प्लेक्स कार्ब लेंगे, तो सब में हमें 400 कैलोरीज मिलेंगी। पर जो प्रोटीन है वो 120 कैलोरीज उन्हें 120 नहीं
220 कैलोरीज हाँ 120 कैलोरीज उसे डाइजेस्ट करने में लगा देगा प्रोटीन। इसका मतलब हमें जो फैट मिलेगा, मतलब मोटापा जो हमारा बढ़ सकता है, वो वैसे तो हमारा डेली उसमें काफ़ी यूज़ हो जाता है, वो केवल 280 कैलोरीज का मिलेगा। समझ रहे हैं आप? 400 कैलोरीज, हमने 100 ग्राम प्रोटीन लिया, 400 कैलोरीज हमें मिली, उसमें से उसे डाइजेस्ट करने में वो 120 कैलोरीज ले लेगा। और जबकि कॉम्प्लेक्स कार्ब लेगा 50 कैलोरीज, तो हमें 350 कैलोरीज मिलेगी। और जो हमारा सिंपल कार्ब है वो कुल 20 कैलोरीज लेगा डाइजेस्ट होने में, क्योंकि जैसे ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, राइस होता है, ये सब सिंपल कार्ब में आता है, तो एकदम डाइजेस्ट हो जाता है। केवल ये 20 कैलोरी लेते हैं डाइजेशन में, प्रोटीन सबसे ज़्यादा लेता है, तो इसलिए आपको वो पेट भी भरेगा आपका और आपको कैलोरीज भी कम लगेगी। और फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी करनी है थोड़ा। मेन तो स्टेप्स है, आप स्टेप्स चले 10,000 स्टेप आप अपना पूरा करें। स्मार्ट वॉच पहन सकते हैं आप, उससे आपका खुद ही मन करेगा कि मैंने गोल बनाया है तो मैं 10,000 पूरे करूँ। रोज़ आप स्टेप्स पूरे करें। और आप गेम खेल सकते हैं, अगर इंडोर खेलना है, मतलब थोड़ा नॉर्मल खेलना है, तो आप बैडमिंटन खेल सकते हैं। वो फिर भी इंडियन घर इतने बड़े होते हैं, उनकी छत जो खेला जा सकता है। बैडमिंटन भी अच्छा है, पर क्रिकेट तो बेकार ही है, क्योंकि क्रिकेट वैसे मैं क्रिकेट को बिल्कुल नहीं करता, मैं खेलता हूँ, पर आप अगर उसके हिसाब से देखते हैं, फैट के हिसाब से, मतलब एक्टिविटी लेवल के हिसाब से, तो क्रिकेट में बस खड़े खड़े छक्का मारना होता है, उसमें स्किल्स चाहिए होती है। पर हम इस टाइम में बात कर रहे हैं, तो आप फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपके इसके लिए, कार्डियो के लिए। उसमें इतना भागना पड़ता है, एकदम आपका हार्ट बीट लेवल भी एलिवेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे बहुत बढ़िया हो जाएगा।